हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हैं हम लोगों ने बहुत स्मूथली कंडक्ट की है। मैंने अच्छा से पढ़ाने की कोशिश की है, आप लोगों ने अच्छे से समझने का ट्राई किया है। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, एक्चुअल में वो बहुत सी बार थ्रू आउट द ईयर आप बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उसका मतलब क्या है ना, और उसके क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कैसे डील करें। वैसे आज की वीडियो में मेरा ये चैप्टर पूरा फिनिश करने का मूड था, है ना, कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में सिवाय एक डेरिवेशन के। बट मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना आपका ये जो प्रॉब्लम है उसे हर वीडियो की तरह, है ना, एक डिटेल सॉल्यूशन में समझाया जाए, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोग हमारा जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, अगर मैं आप लोगों को कहूं, है ना, कि मेरे पास मान लीजिए या फिर आपके पास कोई दो मोबाइल हैं और आपको, है ना, एक से दूसरे पे कॉल करना है। आई होप दैट यू कैन सी आई हैव टू मोबाइल्स, है ना। और अब मैं क्या करना चाहता हूं, है ना, मैं अपने इस वाले मोबाइल से, है ना, इस वाले मोबाइल पे कॉल करना चाहता हूं, है ना। तो क्या होता है बेसिकली जब हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है ना, कैसे पता चलता है कि सामने वाले ने हमको कॉल किया, है ना, या फिर इस मोबाइल को कैसे पता कि मुझे इस वाले मोबाइल पे कॉल करना है ना। देखो, आपको कैसे पता चलता है? आपको पता चलता है इसकी रिंगटोन से, है ना, या फिर वाइब्रेशन से, ठीक है। बट इस मोबाइल को कैसे पता चलेगा कि मैं जिस मोबाइल को कॉल कर रहा हूं, है ना, वो यही मोबाइल है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चेक करके दिखा देता हूं कि ये वाले मोबाइल में, है ना, आप लोगों का रिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि आप लोगों को कभी ऐसा ना लगे कि सिर्फ हम लोगों ने वीडियो में, है ना, वो डेमो करके दिखाया, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। तो चलिए मैं अपने इस मोबाइल से इस वाले मोबाइल पे, है ना, कॉल करने जा रहा हूं। लेट मी शो यू समथिंग। मैंने अपना नंबर डायल किया, जस्ट अ मिनट। मैं अपना नंबर जैसे ही डायल करता हूं यहां पे, आप लोग देखोगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इस पे कॉल किया, ओके, यहां पे, है ना, ये देखिए ये कॉल आना स्टार्ट हो गया। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, देखो कॉल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इस वाले नंबर से मैं कॉल कर रहा हूं, ओके। ये देखो, ये आई होप दोनों के दोनों मोबाइल आप लोग देख पा रहे होंगे। आई क्लियर? चलिए, है ना। तो मतलब नॉर्मली मैंने एक मोबाइल से कॉल किया तो दूसरे वाले पर रिंग आ गई। अब अगर मैं मान लो, है ना, मेरे इस वाले मोबाइल को, है ना, मान लो मेरे इस वाले मोबाइल को, ये है मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल, है ना, ये वही फॉइल है जिसमें आप लोग मैगी नूडल्स वगैरह खाते हो, पैकिंग करते हैं ना हम लोग। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे इस वाले मोबाइल को, है ना, इस वाली फॉइल के अंदर पैक कर देता हूं। क्या करता हूं बेटा, मैं अपनी इस मोबाइल को इस वाली फॉइल के अंदर कुछ ऐसे पैक कर देता हूं, है ना। देखिए आई होप आप लोग यहां पे समझ पाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने इसे लिया, है ना, और ये इसको ऐसे पैक कर दिया, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको पैक कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है ना। अब अगर मैं फिर से अपने इस मोबाइल पे कॉल करता हूं तो देखो क्या होता है। जैसे ही मैं अपने इस मोबाइल से फिर से इस पे कॉल करता हूं, है ना, तो देखिए क्या होता है। देखिए अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए कुछ सुन पा रहे हैं आप, है ना, मतलब सिर्फ बीप की आवाज आ रही है ना। वो मोबाइल जो है ना, उस पर रिंग नहीं जा रहा है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, है ना, आई थिंक, है ना। और मोबाइल बिल्कुल इसके पास में रखा हुआ है, देख पा रहे हो आप, मोबाइल बिल्कुल इसके पास में रखा हुआ है, लेकिन किसी भी टाइप की कोई रिंग नहीं जा रही है ना। नॉर्मली ऐसा इस केस में होता है जब हम लोगों का नेटवर्क ना मिले, मतलब अब ये मोबाइल, है ना, उस मोबाइल को ढूंढ रहा है ना, वो उसके सामने रखा हुआ है, पर जो है ना, ये उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इतना चीज आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे हम लोग हमारी एक्टिविटी को और बढ़ाते हैं। एंड लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग, ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए एक मिनट। प्लीज ट्राई लेटर। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
ओके, दैट मीन्स सीधी सी कहानी ये है ना, कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मोबाइल जो है ना, अभी जो है इसको सर्च नहीं कर पा रहा है। अभी अगर मान लो है ना, मैं इसे वंस अगेन आई विल कॉल, है ना, मैं फिर से इसको कॉल करता हूं, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या बता दिया इसने, है ना, इसने व्यस्त इसको दिखा दिया है। अब अगर मैं, है ना, फिर से इसे इस शील्ड के बाहर लेके आ जाऊं, इस शील्ड के बाहर इसे लेके आ जाऊं, है ना, तो देखो क्या होगा। क्लियर है? आई होप अभी आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि मेरे इस वाले मोबाइल पे, है ना, फिर से कॉलिंग जो है वो आना स्टार्ट हो गई है ना। सो अभी ये पूरा का पूरा क्या माजरा है ना, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने इसको इस शील्ड के अंदर पैक किया, है ना, मैंने इसको इस शील्ड के अंदर पैक किया। सो यहां पे, है ना, मेरी मोबाइल का जो नेटवर्क था, है ना, वो पूरी तरीके से गायब हो गया, है ना, पूरी तरीके से गायब हुआ। तभी तो आप बोल पाओगे कि यहां पे क्या हो पाया था कि वो मोबाइल इतना पास में रहने के बावजूद भी, है ना, क्या नहीं हो पा रहा था, वो उसके नेटवर्क को नहीं ढूंढ पा रहा था, है ना। चलिए अब मैं इसके पीछे की कहानी आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली यहां पे, है ना, एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा, है ना, मैं इसको सेटअप को थोड़ा ठीक कर लूं ताकि हम लोगों को पहले की तरह स्पेस मिल जाए। जस्ट मिनट। चलिए अभी हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं नॉर्मली हर बार की तरह। ओके, आई होप अभी आप लोग जो है अच्छे से देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। ओके गाइस, सो देखिए बेटा, यहां पे, है ना, क्या हुआ एग्जैक्टली, अब मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो था इस वाले केस में ऐसा हुआ, है ना सर, कैसा हुआ, देखो यहां पे, है ना, क्या होता है कि मैं इसको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक कंडक्टर है बेटा, है ना, क्या है, मेरे पास कोई एक कंडक्टर है ना। जस्ट मिनट, कोई अच्छा कंडक्टर लूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना, हम तो डिजिटल इंडिया वाले हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अच्छा लेते हैं, है ना। देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये जो कंडक्टर है ना बेटा, इस कंडक्टर पे, है ना, मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस वाले कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्या किया बेटा, मैंने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कुछ ऐसे। ओके, क्या किया मैंने, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया कुछ ऐसे। ओके, और यहाँ पे ये पेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट, जस्ट अ मिनट, ये फिर पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट, है ना बेटा। तो अब देखिए अब क्या हुआ कि मैंने इस कंडक्टर को, है ना, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें मैंने इस कंडक्टर को रख दिया। अब देखिए अब इसमें क्या होता है ना बेटा, जैसे ही मैं इसको इस फील्ड में रखता हूँ, है ना बेटा, जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, इस फील्ड में रखता हूँ, है ना, तो यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, है ना, वो है आप लोगों का इस वाले डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है आप लोगों का इस वाले डायरेक्शन में। और आप लोगों को पता है कि कंडक्टर के साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है ना सर, वो क्या, कंडक्टर में आप लोगों के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम आई राइट? बोले हाँ सर। जो कहां पे होते हैं बेटा, उसकी सरफेस पे, है ना, जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो कहां पे होते हैं आप लोगों का, उसका सरफेस पे, है ना। चार्ज कहां होता है, सरफेस पे ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं, उसके सरफेस पे होंगे नॉर्मली। अब है ना, ये क्या होता है बेटा कि जैसे आप इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, है ना, जैसे आप इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, है ना बेटा, तो क्या होता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना बेटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला जो आप लोगों का, है ना, इसका
पार्ट है, यहां पे क्या होता है बेटा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, आप लोगों का इस वाली सरफेस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, है ना। क्या होगा बेटा, इस वाली सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा? बोले बिल्कुल आ जाएगा सर। अब इस टाइप से, है ना बेटा, इस टाइप से यहां पे आप लोगों का इस साइड में नेगेटिव चार्ज, है ना, इंड्यूस्ड हो गया, यहां पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो गया, है ना बेटा। तो ये जो चार्ज है ना, इसको नॉर्मली हम लोग कौन सा चार्ज बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको? इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है बच्चा पार्टी, है ना, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, थोड़ी देर में, है ना, थोड़ी देर में आप ये देखोगे कि ये वाला जो आप लोगों का, है ना, इसका हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से के साथ में मिलके, है ना, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, इसको बोला जाता है आप लोगों का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी हम लोग इसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो आप लोगों का जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। अब यहां पे नॉर्मली क्या होता है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, है ना, ये तब तक बनता रहता है जब तक कि इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, है ना। तो जब ये आप लोगों का E, है ना, और ये आप लोगों का En, ये दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता है ना, मान लीजिए आप लोगों का E का वैल्यू, है ना, और En का वैल्यू दोनों का सेम है ना, दोनों का वैल्यू क्या है बेटा आप लोगों का सेम है, तो उस केस में आप लोगों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, कि जैसे आप लोगों का कोई भी कंडक्टर हुआ, है ना बेटा, आप लोगों का, चलो यही मैं समझा दूं, आप लोगों का कोई भी कंडक्टर है बेटा, है ना, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो 0 होता है। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। अब इसके 0 होने की क्या कहानी होती है बेटा, है ना, वो आप लोगों को आज समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को अच्छे से पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को अच्छे से पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाओगे। तो क्या होता है बेटा कि जब किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो कंडक्टर में, है ना, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो कि उस फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है ना। और वो फील्ड जो है ना, तब तक बनता जाता है जब तक कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसी कारण बोला जाता है बेटा कि आप लोग अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर देखोगे, है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर देखोगे, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है बेटा? 0। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड था, है ना, उसको क्या हुआ, उसको जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था उसने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, है ना। अब किसी टाइप का कोई आप लोगों का फील्ड बचा ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो आप लोगों का कंडक्टर होता है ना बेटा, उस पे आप लोगों का जो चार्ज होता है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इनसाइड द कंडक्टर, वो कितना होता है? 0 होता है। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों को फिर से, है ना, अपने पुराने वाले टॉपिक पे लेके आ जाता हूं, है ना। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, है ना, कि यहाँ पे मैं एक मोबाइल से, है ना, दूसरे वाले को कॉल कर रहा था कॉल, है ना। तो पहले तो नॉर्मली कॉल लग रही थी, है ना, पर जैसे ही मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको शीट के अंदर क्या किया, कंप्लीटली पैक कर दिया, है ना बेटा। अब वो शीट जो है बेटा, है ना, वो थी एल्यूमिनियम की फॉइल। अब एल्यूमिनियम फॉइल क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल जो है अपने आप में मेटल है ना। क्या है अपने आप में? एल्यूमिनियम फॉइल जो है क्या है? मेटल है। अब क्या होता है बेटा, एक्चुअल में जो तुम्हारे मोबाइल एक दूसरे को जो है अप्रोच करते हैं, है ना, या फिर एक दूसरे जो कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं सिग्नल्स के कारण, है ना। और ये सिग्नल जो होता है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना। ये भी क्या करता है बेटा, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। और मेटल के इंटरैक्शन के ऊपर, मेटल के सिग्नल से इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का
वहां तक चार्ज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से मोबाइल को कवर कर दिया, तो उस केस में का इतना पास होने के बाद भी वो उस मोबाइल को नहीं ढूंढ पा रहा था, उसके सिग्नल जो है वो नहीं मिल पा रहे थे। जैसे ही मैंने फॉइल को हटाया है ना, फिर से क्या हुआ, वो सिग्नल मिल गए और जो मेरा रिंगटोन था है ना वो बजने लगा। सो आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना, कि भैया जो सिग्नल्स थे ना, जो मोबाइल के सिग्नल थे वो भी क्या थे, उनका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। और ये जो आप लोगों के सिग्नल होते हैं या फिर ये जो फील्ड होता है ना, ये जब इंटरैक्शन करता है किसी मेटल के साथ में, तो वो डिसाइड करेगा कि वो चार्ज वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इतनी कहानी आप लोगों को क्लियर है? बोले सर बिल्कुल, है ना। ऐसा का ऐसा, है ना, ऐसा का ऐसा होता है आप लोगों का थंडर स्ट्रॉम के टाइम पे, है ना बेटा। थंडर स्ट्रॉम के टाइम पे क्या होता है, थंडर स्ट्रॉम में नॉर्मली ये रहता है कि जैसे मान लो, है ना, आप लोग जो है कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हो, है ना, आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हो। देखो ये मस्त आप लोगों की कार है ना, और आप सभी जो है इस कार के अंदर बैठे हुए हो, है ना बेटा। आप लोग जो इस कार के अंदर बैठे हुए हो और अचानक क्या हुआ बेटा कि आप लोगों का थंडर स्ट्रॉम से, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली गिरना स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, बिजली गिरना स्टार्ट हो गई, है ना। तो आप लोगों के लिए क्या बेटर है, आप लोगों के लिए इस कार में बैठे रहना ही ज्यादा बेटर होगा, या फिर निकल के, है ना, निकल के कोई पास में बड़ा सा ट्री है ना, मान लो आप लोगों की ये कार है ना, या आप लोगों की कार है ना, तो आप लोगों का क्या ज्यादा बेटर होगा, ये जो आप लोगों का कार है इसके अंदर चुपचाप बैठे रहना आप लोगों के लिए ठीक होगा, या फिर, है ना, या फिर बेटा आप लोगों का कोई एक अच्छा सा पेड़ है ना, उसके नीचे जाके खड़े रहना जो है वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। सो इट विल बी अ गुड डिसीजन टू सिट इनसाइड द कार, है ना। अब ऐसा क्यों, अभी यार आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि एक जो क्लोज्ड सरफेस होती है ना बेटा, है ना, उसके अंदर चार्ज नहीं रहता, है ना। मतलब उसके अंदर अगर चार्ज नहीं है तो किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। अब जैसे यहां से, है ना, जैसे ही यहां से ये आप लोगों का बिजली गिरती है ना, तो वो क्या होती है बेटा, वो जो चार्ज होता है ना, वो पूरा का पूरा आपका जो कार है उसकी सरफेस पे, है ना बेटा, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। अब आप लोगों का, है ना, जान कैसे बचे, है ना, अगर आप लोग उस कार के अंदर बैठे हुए हो, अगर आप लोग उस कार के अंदर बैठे हो, देन यू आर सेफ, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, अब देखो वैसे भी समझने की कोशिश करना, इतना बड़ा वर्ल्ड है ना, उस वर्ल्ड में वो बिजली भारत में गिरनी थी, है ना, और भारत में भी वहां पे गिरनी थी जहां पे आपकी कार फंसी हुई थी। मतलब ये मान के चलो, है ना, कि यमराज की तरफ से तुम्हारा बुलावा पक्का है ना। अब कुछ नहीं है ना, अंदर बैठ के भगवान के नाम लो, है ना, अपने परिवारजनों को याद करो, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों के बारे में जो है सोचो, तुमने क्या अच्छा जीवन में किया। मतलब सीधी सी बात, तुमको जबरदस्त तरीके से ओवर थिंकिंग करनी है दोस्त, है ना। अगर तुमने गलती से भी उस कार के ढक्कन को खोल दिया, है ना, तो समझो तुम्हारी पिक्चर निपट जाएगी, है ना। क्या होगा कि वो जो उसकी सरफेस पे जो चार्ज है ना, वो जो उसकी सरफेस पे जो चार्ज है वो तुम्हारी बॉडी के थ्रू होता हुआ कहां पे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। मतलब तुम्हारा तो राम नाम सत्य है ना। सो आई होप ये जो कहानी है ना, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कोई दूसरा तरीका है क्या, है ना, कि वो कार के अंदर तुम जो फंसे हुए हो तुम लोग बच जाओ। हाँ, एक तरीका और है, मान लो कोई भला मानुस तुमको देख ले, है ना, और उसके मन में अचानक तुम्हारे प्रति जो है भावनाएं व्यक्त हो जाए कि अरे यार बेचारा बिजली के अंदर कार के अंदर फंसा हुआ, निकालो रे इसको, है ना, और वो जैसे तैसे दौड़ के आए, है ना, और वो क्या करे, उस कार को टच कर ले, है ना, उस कार को टच कर ले, है ना। जैसे ही वो उस कार को टच करेगा तो उस कार पे जो चार्ज है वो उसकी बॉडी के थ्रू होते हुए कहां पे पहुंच जाएगा, अर्थ में। बट मोस्ट प्रोबेबली बेटा यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि शायद, है ना, शायद आप उस व्यक्ति के बारे में कहो कि बहुत अच्छा आदमी था, है ना, बहुत भला मानुष था, है ना, मतलब उसके मरने के पूरे चांसेस हैं। सो आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। तो इसी चीज को बेटा, है ना, इसी चीज को फिजिक्स में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोला जाता है बेटा इसको बोला जाता है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना बेटा। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
शील्डिंग। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को कार का और थंडर स्टॉर्म का जो एग्जांपल दिया है ना, एक्चुअल में वो हम लोगों का है ना इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं करते, क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात करें, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बात करें, और यहाँ पे तो चार्ज मोशन में है ना, यहाँ पे क्या है, चार्ज मोशन में है। तो जो आप लोगों का मैंने थंडर स्टॉर्म वाला एग्जांपल दिया, ध्यान रखिएगा वो इससे थोड़ा सा अलग है ना, धीरे धीरे और आप लोगों को अच्छे से मैं आगे जब हम लोग चैप्टर 3 में एंटर होंगे, है ना, क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक 2 चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़े, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, व्हेन चार्ज इज इट एट रेस्ट, चार्ज अगर आप लोगों का रेस्ट पोजीशन में, बट अब हम लोग धीरे धीरे किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, है ना, जहां पे हमारे चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लोगों का जैसे कोई एरोप्लेन है बेटा, है ना, अगर कोई एरोप्लेन है वो मान लो आप लोगों का आसमान में उड़ रहा है और अचानक उसके ऊपर अगर बिजली गिर जाए, है ना, अचानक उसके ऊपर बिजली गिर जाए तो अंदर बैठे यात्रियों का क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, सेफली बचे रहेंगे, है ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जितना भी चार्ज है ना, वो क्या होगा, उसकी सरफेस पे होगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। पता है ना आपको, चार्ज जो है वो लीक होता है ना, तो वो चार्ज थोड़े टाइम बाद लीक हो जाएगा और आप सभी लोग जो है वो सुरक्षित बचे रहोगे। सो यहां तक की कहानी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग कभी खुदा ना खास्ता ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाओ, है ना, ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे ऐसा कोई इंसिडेंट आप लोगों के साथ में हो जाए, है ना, तो अपने आप को ज्यादा शाना अपने को नहीं समझना है, ठीक है, अपने को बिल्कुल, है ना, आराम से बैठना, मतलब मस्त गाने वाने सुनो, है ना, और ज्यादा टच इधर उधर टचा टची नहीं करना, है ना। पता चला कार के ढक्कन को खोल के, है ना, आप सादे की तरह बाहर निकलने की कोशिश करोगे, क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के थ्रू चार्ज होते हुए, है ना, क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा और उस कंडीशन में तुम लोग भी नहीं पड़ जाओगे, है ना। सो आई होप ये वाली चीज जो है तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने कंडक्टर का एक बेहतरीन स्टोरी देखा, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसकी जगह इंसुलेटर हो तो उनके साथ क्या होता है। इंसुलेटर की कहानी और भी जोरदार होती है। अब इंसुलेटर का एक नाम और होता है ना, जो कि तुम लोगों को बहुत परेशान करता है, जिसके लिए तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और साल भर ये क्वेश्चंस तुम्हारे मन में चलते ही रहते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है इसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, तो वीडियो तुमको लास्ट तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो मैं बात करने जा रहा हूँ इंसुलेटर्स की, है ना, कि ये इंसुलेटर क्या होते हैं। देखो बेटा, जो इंसुलेटर होते हैं ना, उनका एक नाम और होता है, क्या बोलते हैं हम लोग उनको बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोला जाता है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। बोले हाँ सर, ये तो सुना है हमने, है ना, यही तो टॉपिक है हमारा, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं ना बेटा, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोगों का पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और दूसरा होता है आप लोगों का नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब ये डाइइलेक्ट्रिक, पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं पोलर डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बेटा, है ना, तो तुम लोगों ने कहीं डाइपोल देखा है क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया कहाँ है डाइपोल, कहाँ देखा तुम लोगों ने, है ना, तो कुछ मुझे बता पाओगे क्या? देखो सिंपल सी कहानी है, तुम्हारे घर में सॉल्ट होगा, है ना, नमक, है ना, तो वो जो नमक की जो डल्ली होती है ना, दैट्स एन डाइपोल, है ना। अब तुम लोगों ने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें तुम लोगों को पता है कि नमक का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। इस नमक में आप लोगों का एक Na पॉजिटिव आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है। बस ये देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, दोनों एक दूसरे के जो है पास पास में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या बन गया तुम्हारा, ये जो है एक डाइपोल बना कि नहीं बना? बोले हाँ सर बन गया। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरीके से तुम्हारे वाटर के बारे में बात कर लूँ, वाटर के बारे में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। बोले हाँ सर ये बात भी सही है ना, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो ये वाला जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक डायरेक्शन इधर बना, दूसरा आप लोगों का नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायरेक्शन इधर बना, है ना। तो इन दोनों का जो नेट डायरेक्शन बनेगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन, वो इधर होगा। अगर मैं बात करूं बेटा, है ना, अगर मैं बात करूं ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक की, है ना, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनका अपना डाइपोल मोमेंट होता है ना। बात ध्यान रहेगी कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक आर दोज डाइइलेक्ट्रिक विच हैज देयर डाइपोल मोमेंट, है ना। यानी कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक का क्या होता है बेटा, इनका डाइपोल मोमेंट होता है बच्चा, है ना। क्या होता है, इनका डाइपोल मोमेंट होता है। ये वाली कहानी तुम लोगों को समझ में आई, ठीक है। अब नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो जैसे एयर,
अब एयर क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस में देखें तो सबसे ज्यादा आप लोगों के नेचर में कौन सा वाला गैस है, नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन कैसे क्या फॉर्मेशन होता है उसका, तो अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं, मैं एक काम करता हूं, ये सारे एग्जांपल्स इधर डाल देता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये पोलर से रिलेटेड है ना। और बीच में आप लोगों की एक भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बना देता हूं, जिससे आप लोग जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है ना। आई होप ये वाली चीज़ जो है आप लोगों को पसंद आएगी। और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसका क्या होता है बेटा अपना डाइपोल मोमेंट होता है ना। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो जैसे आप लोगों का नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन मतलब ट्रिपल बॉन्ड से बंधे रहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे डाइपोल तो होता नहीं किसी टाइप का, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल और ले लो आप लोगों का ऑक्सीजन, है ना। देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बने रहते हैं। अब यहाँ पे भी किसी टाइप के डाइपोल का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आप लोगों के। अब अगर मैं बात करूँ तो CO2, है ना, CO2 में क्या होता है, ये आप लोगों का ऑक्सीजन हो गया, ये आप लोगों का कार्बन हो गया, है ना। इसको ऐसे बना देते हैं, ये आप लोगों का कार्बन हो गया, है ना, और ये आप लोगों का ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का एक जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये आप लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, है ना बेटा। तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे भी आप लोगों का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे, है ना, विच हैज नो डाइपोल मोमेंट, है ना, जिनके मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है ना। तो ध्यान रहेगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना बेटा, के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना बच्चा पार्टी, उन मॉलिक्यूल्स का होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट होता है। और आप लोगों के जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, है ना, उनके मॉलिक्यूल का, है ना, कोई भी, है ना, उनके मॉलिक्यूल का कोई भी डाइपोल मोमेंट जो है बेटा नहीं होता है। तो आई होप पहली कहानी तुम लोगों को समझ में आ गई। बोले हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से आ गई। चलो आगे की थोड़ी सी कहानी को इंटरेस्टिंग और बनाते हैं, है ना। एक सेकेंड है बेटा, ये थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लूँ, है ना। ये देखिए, तो ये हो गया आप लोगों का डाइपोल मोमेंट, है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं होता है। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, बोले सर नहीं आ रहा है, चलिए, है ना। सो यहाँ पे अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या हो, है ना, क्या हो अगर मैं एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। सो जैसे मान लीजिए मेरे पास में, है ना, ये जो है बेटा, है ना, ये आप लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा सा इसको इधर सेट कर दूं, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास ये कोई एक आप लोगों का कोई एक मटेरियल है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक्चुअल में होता क्या है, देखो बेटा, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उन मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बेटा, वो अलग अलग डायरेक्शन में असाइन रहता है ना। जैसे कि ये आप लोगों का इस वाली डायरेक्शन में हुआ, ये इस वाली डायरेक्शन में हुआ, ये आप लोगों का इस वाली डायरेक्शन में, ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, है ना, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मतलब समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो भी आप लोगों का पोलर डाइलेक्ट्रिक, पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना बेटा, वो जो मटेरियल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ना, अब उसके अंदर जितने भी डाइपोल होते हैं, है ना, जितने भी डाइपोल होते हैं, क्या होता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को असाइन करके रखते हैं, है ना। जिसके कारण क्या होता है कि इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है ना बेटा, वो कितना होता है, जीरो, है ना। इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है जीरो। कब, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हुए हैं, है ना बच्चा भाई, बात समझ में आ रही है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हुए हैं तो आप लोगों का पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो डाइपोल्स होते हैं उनका डायरेक्शन अलग अलग होता है, जिसके कारण उनका डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है बेटा, जीरो। पहली कहानी समझ में आई, बोले सर बिल्कुल। अब देखो क्या हो अगर मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पे, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कुछ ऐसे, ये देखो, है ना, ये जस्ट मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया। अब जैसे ही बेटा मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ ना,
कमाल देखना क्या होता है ना। अब जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब क्या होगा बच्चा पार्टी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद है ना आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा है ना वो वर्क करेगा आप लोगों का इस वाली डायरेक्शन में, एम आई राइट। ये जो है ये क्या करेगा, ये इस वाली डायरेक्शन में वर्क करेगा है ना। और डाइपोल जो है ना, डाइपोल में भी तो आप लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये फोर्स लगा रहा है, ये आप लोगों का लग रहा है इस वाली डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा एक फोर्स लगता है ना। ये जितने भी डाइपोल है इनके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। देखो मैं आप लोगों को अलग कलर से दिखाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, है ना। क्या होगा बेटा, ये इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा, इनके ऊपर फोर्स लगेगा। अब जब ये इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना बेटा, तो आप लोगों का ये जितने भी डाइपोल है ना बेटा, ये जितने भी डाइपोल है ये क्या होंगे, अपने आप को है ना एग्जैक्टली तो देखो सारे के सारे तो सुधरने वाले हैं नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंसुलेटर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंसुलेटर्स के बारे में। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं आपको, है ना। तो अब क्या हुआ बेटा कि ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और सब बोलेगे चलो रे सीधे हो जाओ, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होगा बेटा कि ये सब के सब जितने भी है ना बेटा, ये अपने आप को कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे, मतलब एक तरह से जिधर आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करने लगेंगे बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को अरेंज करने लगेंगे, है ना। क्या करने लगेंगे? अपने आप को अरेंज करने लगेंगे। मतलब अगर मैं सीधी सी कहानी आप लोगों को कहूं, है ना, तो जस्ट मिनट में एक जो है पीछे से उठा लाऊं, ये किया मैंने कॉपी, ये किया कॉपी, है ना, और यहां पे लगा देते हैं इसको। जस्ट मिनट, ये लो, ठीक है, ये हो गया आपका पेस्ट। अब थोड़ा इस कंडीशन को समझना, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि ये जब आप लोगों का है ना इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है, तो क्या हुआ कि इन्होंने कर लिया अपने आप को अरेंज, है ना। तो देखो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो लग रहा था बेटा इस वाली डायरेक्शन में, है ना, ये लगा आप लोगों का इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, ये लगा आप लोगों का इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, ये लगा आप लोगों का इस वाली डायरेक्शन में, ऐसा, है ना। अब इसके कारण क्या हुआ, है ना, इसके कारण क्या होगा बेटा कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे हर डाइपोल पे आप लोगों का बताओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये इस टाइप से इंड्यूस्ड होना, चार्जेस का इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, है ना। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि इनके इस अरेंजमेंट के कारण, है ना, इनके इस अरेंजमेंट के कारण जो पहले एक्सटर्नल फील्ड बन रहा था वो तो आपका इधर था, है ना, लेकिन इस अरेंजमेंट के कारण क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों का है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो किसके कारण बन रहा है? इंड्यूस्ड चार्ज के कारण, है ना। ये जो अरेंजमेंट हुआ ना इसके कारण, तो आप लोगों का एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, है ना, किसके अगेंस्ट? आप लोगों का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके अगेंस्ट, है ना। लेकिन कंडक्टर में तो क्या होता है, कंडक्टर में तो इन दोनों की वैल्यू होती है इक्वल, जिसके कारण ये एक दूसरे को कर देते हैं कैंसल। पर यहां पे इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण, है ना, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, है ना, जितनी कि आप लोगों का एक्सटर्नल फील्ड की होती है। तो ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं। बात आई समझ में आपका? जीरो नहीं करेंगे, है ना, क्या नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, लेकिन कम कर देंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जब आप एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। लेकिन इस कंडीशन में आपका देखो, पहले तो क्या हो रहा था, आप लोगों का जो है ना, आप लोगों का जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो जीरो था बेटा, है ना, क्या था, वो जीरो था, है ना। लेकिन अभी आप लोगों का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या नहीं होने वाला है, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। क्या नहीं होगा बेटा, वो आप लोगों का जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि इस बार आप लोगों के पास में, है ना, इस बार आप लोगों के पास में जो ई नेट है ना, वो
तब उसका रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं आने वाला है ना। जो आप लोगों का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, वो रेड्यूस हो जाएगा। और उसको रेड्यूस कौन करेगा बेटा, ये जो आप लोगों का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या करेगा, इसको रेड्यूस करेगा। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोले सर बेहतरीन तरीके से समझ में आई है ना। तो ये किसकी कहानी बताई मैंने आपको, ये कहानी बताई मैंने आप लोगों को पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, है ना। तो अब आपके मन में एक्साइटमेंट आया होगा, है ना, कि सर अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक मोमेंट में ऐसा हो रहा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ऐसा हो रहा है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ में क्या होता होगा। तो चलिए उस वाले को भी समझाता हूं मैं आप लोगों को, है ना। तो अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, अब हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। ओके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये रहा आप लोगों का नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। अब किसको बताया था मैंने आपको, कहाँ होता है आप लोगों का नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। जैसे कि मैंने बात किया था, हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था, एयर के बारे में, है ना बेटा। अगर मैं बात करूं एयर के बारे में, तो एयर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मिक्सचर होता है, पता है आपको, एयर तो है ना सारी गैसेस का, तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। अब थोड़ा ध्यान से समझना है ना बेटा। अब क्या होता है बेटा कि जो नाइट्रोजन होती है ना बेटा, वो नाइट्रोजन आपस में, है ना, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो है ना आपस में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से बंधे रहते हैं, है ना बेटा। क्या होता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से बंधे रहते हैं, है ना। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्ड का होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा, है ना। अब क्या हो अगर आप, है ना, ये जो आप लोगों का, जस्ट अ मिनट इसको, अरे जस्ट अ मिनट यार, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। अब अगर मान लो अभी तो फिलहाल किसी टाइप का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, है ना बेटा, क्या होगा, अगर मैं इसको मान लो यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैंने इस वाली डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट किया, तब क्या होगा बेटा, ये जो इसके बॉन्ड है ना बेटा, ये जो इसके बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इनके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, है ना, कि इनके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और बढ़ाऊं, है ना, मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और बढ़ा दिया, है ना बेटा। तो अब जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जाऊंगा ना, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको एक थोड़े समय के लिए रखे रहने दूंगा ना, तब क्या होगा बेटा, तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके ऊपर किधर की साइड फोर्स लगना चालू हो जाएगा, इधर की साइड, ना किधर की साइड फोर्स लगेगा बेटा, ये इधर की साइड। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, आप इसका बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाली डायरेक्शन में, है ना, मतलब ये इस n के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर ये इसके साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा बेटा, जो आप लोगों का दूसरा वाला पॉइंट है ना, यहां पे आप लोगों का कौन सा वाला चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बधाई हो, मिल गया आपको डाइपोल, है ना। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, है ना। तो अब क्या होगा कि धीरे 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 ये यहाँ पे, है ना बेटा, इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जो है ना एस टाइप के जो है। और आप लोगों को पता है एक जो भी मटेरियल होता है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो ढेर सारे होते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सारे अच्छे लगाए तो आप लोगों को पता है कि एक कप ऑफ वाटर के अंदर भी बेटा अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 10⁻25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये लाखों करोड़ों की जो है तादाद में होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मान लो एक डाइपोल बना आपका, है ना, उसका अपना कुछ रिजल्टेंट इंड्यूस फील्ड बनेगा, है ना। तो ऐसे इतने सारे डाइपोल मिलके बनाएंगे, है ना, तो रिजल्टेंट आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या बनने लग जाएगा, आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाली डायरेक्शन में, और आप लोगों का, है ना, जो डाइपोल बना बेटा, है ना, वो क्या हुआ, वो इस मतलब आप लोगों का जो फोर्स लग रहा था वो किधर लग रहा था, इस वाली डायरेक्शन में। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा था, उसके कारण क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल था ये भी अब जो है इसके भी क्या बनने लग जाएंगे बेटा, इसके कुछ डाइपोल बनने लग जाएंगे, है ना। मतलब अब ये डाइपोल बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का सेट अरेंजमेंट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप लोगों को पता है डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है बच्चा पार्टी, ये कुछ ऐसा होता है। मतलब अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा वो आप लोगों को कुछ ऐसे दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा। ये
डाइपोल देखो, है ना। अब ये डाइपोल अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर ये डाइपोल आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप लोग अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आप लोगों का माइनस प्लस, है ना, जस्ट अ मिनट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, ये इस टाइप से छोटे छोटे से जो डाइपोल है ना, वो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, है ना। अब यहाँ पे अगर अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे अब देखो तो क्या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना बेटा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके, है ना, अब उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे क्या, जैसे आप लोगों का इसके पहले वाले केस में हो रहा था, है ना। देखो यहाँ पे आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जैसे वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहे थे, वैसे के वैसे अब आप लोगों के जो नॉन पोलर वाले हैं वो भी इंड्यूस करने लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर चाहे आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, दोनों के दोनों जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आए। बट उसकी वैल्यू कंडक्टर की तरह एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं होती है। लेकिन अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, यहां पे तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आता होगा। देखो, जब आप लोगों के जो डाइपोल होते हैं ना, वो जब ये इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में ऐसे पड़े रहते बेटा, है ना, तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं बेटा, इस सिचुएशन को ही कहा जाता है बेटा आप लोगों का अनपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, अनपोलराइज्ड। एक सेकेंड यार, मैं इसको थोड़ा कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना। इसको बोला जाता है अनपोलराइज्ड, ठीक है। और जब आप इसको अरेंज कर देते हो, है ना बेटा, क्या कर देते हो आप, इसको अरेंज कर देते हो, कुछ ऐसे ही अरेंज हो जाता है, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा अरेंज, तो है ना। तो बेटा इसी चीज को, बच्चा पार्टी, इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा पोलराइज्ड, है ना। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है आप लोगों का, पोलराइज्ड, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि अगर आप डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे, तब वो कौन सी वाली सिचुएशन में होंगे, अनपोलराइज्ड, है ना। और जब आप उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स जो है बेटा, है ना, उनका क्या हो जाता है, उनका पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। इज इट क्लियर, आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो कहानी आप लोगों का पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ बन रही थी ना, वो कहानी आप लोगों का नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के साथ भी बनने लगती है। तो इन रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था इधर, है ना, ये आप लोगों का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और रिजल्टेंट आप लोगों का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, है ना। और इन दोनों के कारण आप लोगों का कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, है ना। क्या बना बेटा, कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, है ना। तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये कमाल किसके कारण हुआ, ये कमाल हुआ आप लोगों का डाइइलेक्ट्रिक या फिर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटर्स के कारण, है ना। तो अब आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी समझ में आई, है ना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन पे, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे लगा के रखी हुई है। देखो, अब डाइइलेक्ट्रिक आपके क्या हुआ, याद रखना, है ना। डाइइलेक्ट्रिक क्या होगी, डाइइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। डाइइलेक्ट्रिक में अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, है ना, बट दे शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं, पूरी कहानी मैंने आपको समझाई। आप लोग जब कंडक्टर के बारे में बात करते हो, है ना भाई, तो क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कब तक बनता रहता है, जब तक कि उसकी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। तो जिसके कारण क्या होता है बेटा, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज होता है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो। अगर आप लोगों का चार्ज जीरो हुआ, है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर किसी टाइप का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसी कारण से आपके जो जहाज, जो आपके जो एरोप्लेन्स रहते हैं ना बेटा, या एयरक्राफ्ट जो रहते हैं ना, उनके ऊपर अगर बिजली गिर भी जाए, है ना, सो कोई दिक्कत नहीं है, उनके अंदर बैठने वाले लोग जो है सेफ रहेंगे।
आप लोगों का कार के ऊपर अगर बिजली गिर गई है ना, तो भी आप लोग सेफ हो। कब तक? जब तक आप उस कार के अंदर हो, है ना। सो ये पूरी कहानी आपको समझ में आई। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, पूरी कहानी देखी हम लोगों ने कि भैया ये एक्सटर्नल फील्ड था, इसने इंसुलेटर के जो मॉलिक्यूल्स थे बेटा, है ना, उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उतना नहीं है ना, जितना आप लोगों का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो आपका जो ई नेट है बेटा, है ना, आप लोगों का जो ई नेट है ना, किसके केस में, इंसुलेटर के केस में, वो क्या करेगा, वो आप लोगों का उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा बेटा, आप लोगों का इसकी वैल्यू को कम कर देगा, है ना। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, आप लोगों का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों का फील्ड बनाएगा, जिसके कारण आप लोगों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा, वो कितना हो जाएगा, वो आप लोगों का कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और साथ में आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी, आज हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सीधा सा मतलब ये कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, जो कि मैंने आप लोगों को ये पूरा आप लोगों को जो है क्लियर करके बताया। फिर आप लोगों ने ये देखा कि जो आप लोगों के इंसुलेटर से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, ये इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता क्योंकि फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन अगर आप इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, है ना, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है ना, जो क्या करता है, पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी डाइलेक्ट्रिक के रखने से k टाइम्स कम हो गया। क्या हो गया? k टाइम्स कम हो गया, है ना। तो इसी के कारण आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों ने देखा था ना कि दो प्लेट्स रहती है हम लोगों के पास में, एक पॉजिटिव प्लेट रहती है, एक नेगेटिव प्लेट रहती है ना। तो पहले के कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों का जो चार्ज होता है ज्यादा हम लोग स्टोर कर ही नहीं पाते, फिर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्ज वहां पे स्टोर कर पाते हैं। यही तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। सो आई होप ये वाली जो स्टोरी है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब और मुझे देते जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब और मुझे देते जाओ कि आपका जो वाटर है बेटा, है ना, वाटर वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है ना। चलो मुझे आप ये वाली चीज जो है होमवर्क में बताना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखी आप लोगों ने, है ना, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल फर्स्ट डे से देता जा रहा हूं, है ना। जैसे मेरे पास ये मान लो एक स्ट्रॉ है ना, अब इस स्ट्रॉ को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब मान लो मैंने इसको रब किया, है ना, मैंने इसको बहुत अच्छे से रब किया। देखो अब मैं पोलराइजेशन का आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। देखो ये मैंने इसको रब किया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे मैं इसको अगर किसी भी, है ना, किसी भी, है ना, ऐसे अटैच करूं, है ना, तो ये देखो ये जो है ये क्या हो गई, यहाँ पे आप लोगों का ये देख पा रहे हो चेयर, देख पा रहे हो क्या? हाँ, यहाँ पे जो है क्या हुआ बेटा, ये इससे अटैच हो गई, है ना, या फिर ये इस चेयर से अट्रैक्ट हो गई। क्यों हो गई बेटा? क्योंकि ड्यू टू पोलराइजेशन क्या हुआ बच्चा पार्टी, जैसे ही मैं इस चार्ज्ड पाइप को या स्ट्रो को इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास में लेके आया, ये न्यूट्रल बॉडी जो था ना, इसमें क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? इसमें पोलराइजेशन हुआ। मतलब मान लो अगर ये जो प्लास्टिक की पाइप है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या किया इसने, जो नेगेटिव चार्ज थे, है ना, वो इसकी सरफेस पे आ गए। अब वो नेगेटिव चार्ज अगर इसकी सरफेस पे आए तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। आई होप ये वाली स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप लोगों का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना, है ना, ये जो आप लोगों का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये बना किसके कारण, ये किसके कारण बना, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण बना ना। और लास्ट में इस, है ना, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसको कम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब किसको निपटाना स्टार्ट कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ना। बस ये तो ह्यूमन का नेचर होता है, यही तो हमारा नेचर है कि जो हमको बनाता है ना, हम लोग उसी की लगा देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में भी होता होगा, है ना, जैसे अभी जब आप छोटे रहते हो तो आपको आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, है ना, तो वही आपके दुश्मन बन जाते हैं, है ना। मतलब जिसने आपको बनाया आप उसी के अपोजिट, है ना, उसी के अगेंस्ट चलना स्टार्ट कर देते हो, है ना। ये आप
आपका मतलब ये आपके अंदर नहीं होता है, आप जिन मॉलिक्यूल्स से बने हो, है ना, प्रकृति ऐसी है कि जो जिसको बनाता है ना, जो जिसको बनाता है एक दिन उसे उसी से नुकसान भुगतना रहता है ना। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों का क्लास का टाइम जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से आज की क्लास को मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। अब एक आखिरी टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है कि अगर हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे। अभी तक मैंने वो टॉपिक आपको इस वजह से नहीं समझाया था क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से होगा क्या, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस की प्लेट रख दे, है ना, या कोई इंसुलेटर डाल दे तो किस तरीके से, है ना, उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं और कुछ अच्छे अच्छे से बढ़िया बढ़िया से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो तब तक के लिए आई होप आप लोगों को जो है ये क्लासेस वगैरह समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को क्लासेस वगैरह अच्छी लग रही है ना, और आप चैनल पे नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आप ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हो सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर फिर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी विद 7869145191। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को करते हैं डी एंड। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।